हल्क पूरे राज्य को धुएं और जहरीली गैसों से बचाता रहता था। कभी फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलते काले धुएं को अपने हाथों से रोककर शुद्ध हवा में बदल देता, तो कभी जंगलों में लगी आग को बुझाकर पेड़ों और जानवरों की जान बचाता। बच्चे उसे हवा का रक्षक कहते थे। लेकिन एक ठंडी धुंधली रात सब कुछ बदल गया। शहर के बाहर बंद पड़ी केमिकल फैक्ट्री के पास हल्क आराम कर रहा था। तभी वहां आता है एक चालाक वैज्ञानिक, स्मॉग मास्टर। वो सालों से जहरीली गैसों और धुएं पर गुप्त प्रयोग कर रहा था। वो सोते हुए हल्क की ग्रीन ब्रीद एनर्जी चुरा लेता है और उसे जहरीले धुएं, कारखानों के केमिकल और कोयले की राख के साथ मिलाकर एक खतरनाक दैत्य बना देता है। उसका नाम था स्मॉग बीस्ट। उसका शरीर धुएं के बादलों, जले कोयले और पिघले लोहे से बना था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थीं और उसकी सांस से जहरीली गैस फैलती थी। अगली सुबह शहर अंधेरे में डूब जाता है। सूरज दिखाई नहीं देता, लोग खांसने लगते हैं, बच्चे मास्क पहनकर रोने लगते हैं, पेड़ों की पत्तियां काली पड़ जाती हैं, आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं छा जाता है। स्मॉग बीस्ट ऊंची इमारतों पर चढ़कर जहरीला बादल फैलाता है और पूरे शहर को गैस चेंबर में बदल देता है। जब असली हल्क लोगों की मदद के लिए आता है तो लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि वही इस तबाही का कारण है। कुछ लोग उस पर चिल्लाते हैं, हमें अकेला छोड़ दो। हल्क का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप पहाड़ों के बीच एक पुरानी गुफा में चला जाता है। वहाँ उसे मिलती है प्राचीन सोलर टेक्नोलॉजी और शुद्ध क्रिस्टल पत्थर। वो कई दिनों तक मेहनत करता है और बनाता है एयर गार्डियन आर्मर। ये आर्मर सोलर पैनल, शुद्धिकरण फिल्टर और विंड टरबाइन पंखों से बना होता है। उसके हाथों में घूमने वाली एयर क्लीन कैनन लगी होती है जो जहरीले धुएं को साफ हवा में बदल देती है। उसके सीने पर चमकता है ग्रीन प्योरिटी कोर। हल्क वापस शहर लौटता है। आसमान में तेज हवा चलने लगती है। शुरू होती है हवा और धुएं की भयानक लड़ाई। स्मॉग बीस्ट जहरीले बादल छोड़कर हल्क को घेर लेता है, लेकिन हल्क अपनी कैनन से हवा को शुद्ध करता जाता है। वो एक जोरदार प्रहार करता है तो धुएं के बादल छटने लगते हैं, लेकिन स्मॉग बीस्ट फिर से धुआं इकट्ठा कर लेता है। धीरे धीरे उसका जहर हल्क के आर्मर को कमजोर करने लगता है। ग्रीन प्योरिटी कोर की रोशनी मंद पड़ने लगती है। हल्क घुटनों पर बैठ जाता है और लोगों की तरफ देखकर कहता है, दोस्तों, साफ हवा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर तुम पेड़ लगाओगे, धुआं कम करोगे और शहर को साफ रखोगे, तभी हम जीतेंगे। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। लोग अपनी गलती समझ जाते हैं। वे फैक्ट्रियों को बंद कराते हैं, पेड़ लगाते हैं और मास्क पहनकर सफाई अभियान शुरू करते हैं। जैसे ही लोग साथ देते हैं, हल्क का ग्रीन कोर फिर से चमक उठता है। एक आखिरी ताकतवर प्रहार के साथ हल्क स्मॉग बीस्ट को शुद्ध हवा में बदल देता है। आसमान नीला हो जाता है, सूरज फिर से चमकने लगता है, बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं, हवा का रक्षक जिंदाबाद। और हल्क मुस्कुराकर कहता है, जब इंसान और प्रकृति साथ होते हैं तब कोई भी राक्षस टिक नहीं सकता।